गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी पढ़ाने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ने के लिए तैयार हैं और जो कुछ कल मैंने संधि आपको बताया था, यण संधि, वो आप समझ गई होंगी, कॉपी में की भी होंगी उदाहरण के साथ, और आगे आप तैयार रहेंगे। और बच्चों देखिए, कल मैंने श्याम नारायण पांडे की जीवनी बताई थी। उसमें आपको ये बताया था उनकी रचनाओं के बारे में कि जो इनका हल्दी घाटी है ये इनका श्रेष्ठ महाकाव्य है। इस श्रेष्ठ महाकाव्य पे इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। जो प्रतिष्ठित देव पुरस्कार है, इसी से इन्हें सम्मानित किया गया था। इस रचना पे, हल्दी घाटी पे, ये हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महाकाव्य में गिना जाता है। अब देखिए, हल्दी घाटी। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। ये देखिए, सबसे पहले जानिए कि ये वीर रस के विख्यात कवि श्याम नारायण पांडे जी का कथन है कि महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। और उस भीषण युद्ध में इसका बड़ा ही भयावह परिणाम भी हुआ था। आप इतिहास में पढ़ी होंगी। इस युद्ध में मेवाड़ राज्य का वह सिंह अर्थात महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ राज्य था, उस मेवाड़ राज्य का सिंह अर्थात महाराणा प्रताप युद्ध के लिए विकराल दृश्यों को कहीं दूरस्थ एवं सुरक्षित स्थान से नहीं देख रहा था। जो मेवाड़ राज्य का सिंह महाराणा प्रताप था, वह युद्ध के दृश्य को मेवाड़ केसरी, केसरी माने सिंह या शेर, तो मेवाड़ का वह शेर महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, उसको कहीं सुरक्षित स्थान से बैठकर नहीं देख रहा था, बल्कि केवल रण का न तमाशा था। वह उस रण को एक तमाशे के रूप में या खेल समझकर तमाशाबीन की तरह अवलोकन उसका नहीं कर रहा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, बल्कि वह पूरे जोश के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ, अपूर्व कौशल दिखाते हुए रणभूमि में दौड़ दौड़ कर अपने दुश्मनों को पराजित करने में लगा हुआ था और इस प्रकार अपने अपूर्व शौर्य और पराक्रम को दर्शा रहा था। वह मान रक्त का प्यासा था। वह युद्ध भूमि में, ये मान कौन है? अकबर का प्रधान सेनापति मान सिंह। ये भी जो हमारे कह सकते हैं मान सिंह, जिसने उसी के कहने पे अकबर ने महाराणा प्रताप को संधि करने के लिए बाध्य किया था। ये इतिहास का एक प्रश्न है। लेकिन मान सिंह के कहने पे अकबर ने जब राणा प्रताप को संधि करने के लिए कहा तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनका आक्रोश मान सिंह के प्रति ज्यादा था। तो मान सिंह के प्रति किसका आक्रोश था? महाराणा प्रताप का। वो उसको खोज रहे थे, उसके खून के प्यासे थे, क्योंकि वो हिंदू सम्राट होते हुए भी मुगल बादशाह से संधि करके उसको अपने उसके राज्य में उसको मिला लिया। दोनों में संधि हो गई और मुगल बादशाह अकबर मान सिंह को अपने पक्ष में मिला लिया था और वो अकबर के खिलाफ भी भड़का रहा था। इसलिए अकबर से ज्यादा निशाना महाराणा प्रताप का मान सिंह के प्रति था। वह मान रक्त का प्यासा था। तो क्यों मान सिंह के प्रति था? क्योंकि मान सिंह ने ही अकबर को क्या किया था? संधि करने के लिए बाध्य करवा रहा था अकबर से राणा प्रताप को, लेकिन राणा प्रताप ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध भूमि में अपने प्राण को गवा दूंगा, लेकिन मैं संधि स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए वो अकबर की तरफ उसका ध्यान न हो करके वो केवल अपने निशाने पे मान सिंह को लगाया हुआ था और उसी के रक्त का प्यासा वह दौड़ दौड़ कर बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ उसने युद्ध भूमि में अपने प्रतिभा को, अपने रण कौशल को दिखाया। क्योंकि देखिए, ये मान सिंह भी राजपूत राजा था, लेकिन राजपूत होते हुए भी उसने अकबर से संधि की, अकबर को अपने राज्य में मिला लिया है, अपना राज्य उसे दे दिया और इधर राणा प्रताप को भी उसी के लिए बाध्य कर रहा था। इसी का आक्रोश उनके मन में था। इस प्रकार देखिए, राजपूतों के विरुद्ध जो मेवाड़ का राजपूत या सिंह कह लीजिए, महाराणा प्रताप वीरता और साहस को दिखाते हुए अकबर के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किया और उसमें मान सिंह को उसने बुरी तरह से परास्त किया। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था।
इस तरह से महाराणा प्रताप के विश्वविख्यात जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? चेतक। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, यानी जो महाराणा प्रताप का विश्वविख्यात घोड़ा था उसका नाम था क्या? चेतक। जो स्वयं ही बड़ा शक्तिशाली, वेगवान, पराक्रमी, वफादार और स्वामी भक्त कहा जाता था। जो चेतक था उनका घोड़ा, वो बड़ा ही स्वामी भक्त था, बड़ा ही शक्तिशाली, वेगवान, पराक्रमी था। अपने इसी घोड़े पर सवार होकर महाराणा प्रताप चारों तरफ घूम घूम कर युद्ध कर रहे थे। यानी जो उनका चेतक घोड़ा था, जो बड़ा ही शक्तिशाली, पराक्रमी, वेगवान था, जो विश्वविख्यात उनका घोड़ा था, उसी घोड़े पे वो चढ़ करके चारों ओर घूम घूम कर अपनी प्रतिभा, अपनी रण कौशल को दिखाते हुए अपने सैनिकों की आवश्यकता और उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर रहे थे और अपने दुश्मनों को परास्त कर रहे थे। किस पे चढ़ करके? अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर उन्होंने पूरे युद्ध भूमि में रण कौशल अपने दिखाते हुए अपने सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति करते, उनकी सुरक्षा करते और अपने दुश्मनों को परास्त करते। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। इस प्रकार युद्ध में महाराणा प्रताप को अपने प्राणों की लेश मात्र भी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने सिर पर कफन बांध लिया। ले महामृत्यु को साथ साथ, महामृत्यु का मतलब क्या है? अपने सिर पर उन्होंने कफन बांध लिया। इस प्रकार कफन को बांध करके वो अंतिम क्षण तक शौर्यपूर्ण युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसी मृत्यु को वो वर्ण करने के लिए उनकी उत्कट या उनकी लालसा थी, जो मृत्यु केवल महान वीरों को ही प्राप्त होती है। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यानी ऐसा लग रहा था मानो प्रत्यक्ष शिव ही अपने उस भयावह रूप को धारण करके उठ आए हों और जिस रूप में वे अपने बाएं हाथ में कपाल लिए हुए थे। यानी मानो प्रत्यक्ष कपाली था, वो अपने बाएं हाथ में कपाल लिए हुए ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात शिव ही अपने उस भयावह रूप को धारण करके युद्ध भूमि में आ गए हों। ले महामृत्यु को साथ साथ, यानी उसको मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं था। वो अपने सिर पर मृत्यु का कफन बांधे हुए बड़ी ही वीरता और जोश के साथ ऐसे रण कौशल को दिखा रहा था, रणभूमि में ऐसे दिख रहा था मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो साक्षात शिव ही अपने उस भयावह रूप को धरा पर धारण करके उतर आए हों, जिस रूप में वे अपने बाएं हाथ में अपने कपाल को धारण किए हुए हों। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। और इस तरह से जैसे जैसे युद्ध की प्रचंडता और पराकाष्ठा बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही महाराणा प्रताप अधिक उग्र और आक्रामक होते जा रहे थे। तो रण चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। अब यहाँ देखिए, चेतक महाराणा प्रताप का जो सर्वाधिक प्रिय अश्व था, युद्ध के समय वे अपने इसी चेतक पर सवार होकर और अपने हाथ में दुश्मनों का कलेजा हिलाने वाली चमचमाती तलवार लिए थे। वे अपने उस चेतक पर बैठकर, जिसके लिए पृथ्वी पर धरातल और गहरी नदियां भी समान थे, यानी वो ये कह लीजिए कि जिसके लिए पृथ्वी का जो धरातल और गहरी नदी भी एक समान थी। फिर से यहाँ से देखिए कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक, कौन चेतक? जो उनका वेगवान, प्रतापशाली, स्वामी भक्त, वफादार घोड़ा था, उसी घोड़े पर सवार होकर युद्ध की पराकाष्ठा की तरफ वो बढ़ते हुए बड़े ही वेग और उग्र रूप धारण करके जा रहे थे। युद्ध के समय वे अपने इसी चेतक पर सवार होकर ऐसे दुश्मनों का कलेजा हिलाते थे, हिलाने वाली जो चमकती तलवार थी उसे लिए हुए थे, और वे अपने उस चेतक पर बैठकर, जिसके लिए पृथ्वी का धरातल और गहरी नदियां भी समान थे, जो जल और थल दोनों पर सरपट दौड़ जाता था। ये यहाँ जो लिखा हुआ है कि रखता था भूतल पानी को, यानी जो उनका चेतक घोड़ा था उनके लिए भूतल यानी पृथ्वी और जल, नदियां दोनों ही समान थी। वो चाहे नदी हो चाहे धरती का समतल भाग हो, कहीं पर भी वो बड़े सहज वेग के साथ दौड़कर दुश्मनों का सफाया कर लेता था। तो उसी चेतक घोड़े पर सवार होकर वो बड़े वेग के साथ सरपट दौड़ जाते थे और करता था सफल जवानी को। इस प्रकार राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। इस प्रकार अपनी चमकती हुई लपलपाती
तलवार के द्वारा राणा प्रताप अपने कौशल को दिखाते हुए अकबर के सैनिकों के शीश काट काट कर ढेर लगा रहे थे और अपने इस प्रताप और अद्भुत शौर्य के दर्शन करते हुए वह अपनी जवानी को सार्थक सिद्ध कर रहे थे। तो बच्चों, आज ये 3 पैराग्राफ आपको पढ़ाई हूँ। इसमें देखिए, यहाँ कवि ने युद्ध में महाराणा प्रताप के असीम शौर्य का परिचय कराया है। महाराणा प्रताप का जो अश्व था चेतक, कितना वेगवान, शक्तिवान, शक्तिशाली, प्रतापी था, उसके शौर्य और पराक्रम को दिखाया है। और मुख्य रूप से इसमें कवि ने ये दर्शाया है कि अकबर जो महाराणा प्रताप थे उनका निशाना कौन था। मुख्य रूप से ये मानसिंह था। मानसिंह कौन था? ये राजपूत राजा था, लेकिन ये अकबर से संधि कर ली थी, अकबर से मिल गया था, इसलिए इनका मुख्य दुश्मन यहाँ मानसिंह है। आगे एक पैराग्राफ और देख लीजिए। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। सेना नायक राणा के भी, अब यहाँ देखिए, इन पंक्ति में कवि ने महाराणा प्रताप, उनके सेनापति और सैनिकों के पराक्रम, युद्ध के समय उनके असीम उत्साह और रणचंडी के भाव को दिखाया है, या रणचंडी बनी महाराणा की तलवार का सजीव चित्रण किया है इसमें। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, यानी महाराणा प्रताप की सेना के सेनापतियों ने महाराणा प्रताप के नेतृत्व में हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व भी अनेक युद्ध देखे और लड़े थे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह, यानी वो इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध कर चुके थे, लेकिन रण देख देख चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह भरे। जब वो अपने प्रधान ये महाराणा प्रताप को इतने वीरता, साहस, उमंग के साथ रणभूमि में देखते थे, तो उनके जो प्रधान सेनापति थे, उनके जो सैनिक थे, उनमें भी दुगुना उत्साह आ जाता था और दुगने उत्साह के साथ वो रणभूमि में अपने दुश्मनों को परास्त करते हुए आगे जा रहे थे। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की वीरता, उनके सैनिकों की वीरता, उनके तलवार की का बखान और उनके घोड़ा चेतक के वीरता, साहस, स्वामी भक्ति का वर्णन किया गया है। इस कविता का अगर मूल भाव पूछा जाए, इस कविता का जो 4 पैराग्राफ अभी आप पढ़ी हैं, इसका मूल भाव क्या है, तो मुख्य बिंदु आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। इस कविता का मूल भाव यही है कि इसमें कवि ने जो मेवाड़ के सिंह केशरी कह लीजिए, जो मेवाड़ के सिंह केशरी थे महाराणा प्रताप, उनकी वीरता, साहस, पराक्रम, जोश आदि को दिखाया गया है कि वो प्रधान राजा होते हुए भी एक जगह से केवल बैठकर तमाशे की तरह खेल को, उस युद्ध को खेल समझकर नहीं देख रहे थे, बल्कि बड़े उत्साह, उमंग और वीरता के साथ रणभूमि में दौड़ दौड़ कर चारों तरफ युद्ध वो कर रहे थे। और उनका मुख्य निशाना जो राजपूत राजा मानसिंह था उसके प्रति था। क्यों था? क्योंकि वो मानसिंह ही था जिसने अकबर को महाराणा प्रताप के साथ संधि करने के लिए बार बार बाध्य किया था, लेकिन इन्होंने उस संधि को अस्वीकार कर दिया था। इसीलिए वो उसी को निशाना बनाकर, उसके रक्त के प्यासे थे और उसे ही निशाना बनाकर उस युद्ध भूमि में ढूंढ रहे थे। चढ़ चेतक पर घूम, और इस तरह से जो उनका जो चेतक घोड़ा था, जो विश्वविख्यात घोड़ा चेतक जिसका नाम था, जो बड़ा ही वेगवान, उत्साह, स्वामी भक्त, वफादार कहा जाए, वो था जिस पे सवार होकर वो अपने सैनिकों की, देखिए, करता सेना रखवाली था। कौन रखवाली करता था? उनका घोड़ा, और वो स्वयं उस पे सवार होकर अपने सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे, उनकी देखभाल करते थे, इसके साथ साथ दुश्मनों का सफाया भी करते थे। और इस तरह वे महामृत्यु को साथ साथ मृत्यु का कफन बांधे हुए वो इस तरह से रणभूमि में दिखाई दे रहे थे मानो शिव, साक्षात शिव ही अपने बाएं हाथ में अपने कपाल को लेकर धरती पर उतर आए हों। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। बता ही चुके हैं, इसमें भी देखिए वो वही चेतक घोड़े पर सवार होकर के अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए बड़े ही उमंग, उत्साह और वीरता के साथ रणभूमि में ऐसे चलते थे जैसे उनके लिए भूतल पानी, यानी चाहे पृथ्वी का समतल भाग हो, चाहे नदियां हो, कहीं भी वो बड़े ही वेग, उत्साह और उमंग के साथ उनका घोड़ा कहीं भी दौड़, सरपट दौड़ जाता था। और
काट करके वो अपने जीवन को सफल बनाते चले गए। सेना नायक राणा के भी इस तरह से जो अब महाराणा प्रताप के सैनिक थे, उनके प्रधान सेनापति, उनके सैनिक जो थे, वो उनकी जब वीरता, साहस, पराक्रम, जोश और उमंग को देखते थे तो उनके अंदर भी दुगना उत्साह, वीरता का भाव, उमंग का भाव, मर मिटने का भाव उत्पन्न हो जाता था। वो उनसे भी दुगने उत्साह के साथ रणभूमि में उतर आते थे और उतनी ही वीरता और साहस के साथ दुश्मनों का सफाया करते हुए वो आगे निकल जाते थे। तो बच्चों, आज के लिए यही 4 पैराग्राफ, कल आगे मैं पढ़ाऊंगी।